जिसे सच में नहीं पता उसे कम से कम इतना तो पता होता है कि मुझे नहीं पता, और यही उसकी खूबसूरती है। उसमें एक नरमी होती है, एक झुकाव होता है, एक साफपन होता है। वो कह देता है मैं नहीं जानता। अब जो नहीं जानता वो अकड़े भी तो किस बात पर? अकड़ तो वहीं आती है जहां उधार का ज्ञान जमा हो जाता है। 2 किताबें पढ़ ली, 4 श्लोक रट लिए, बस सीना तान कर चलने लगे। शब्द अपने नहीं, अनुभव अपना नहीं, लेकिन अंदाज ऐसा जैसे सत्य की ठेकेदारी इन्हीं के पास हो। एक बार एक विद्वान महाशय बाजार पहुंचे। वजह बड़ी दिलचस्प थी। उनके पड़ोस में एक और ज्ञानी रहते थे जिनके दरवाजे पर एक बोलने वाला पक्षी टंगा था, और वह पक्षी मंत्रोच्चार करता था। लोग रुकते, सुनते, प्रभावित होते। अब बेचारे पहले वाले पंडित जी की प्रतिष्ठा डगमगाने लगी, शिष्य कम होने लगे। उन्होंने सोचा ये तो हद हो गई, अगर पक्षी ही प्रवचन देने लगे तो हमारा क्या होगा। सो वे पहुंचे एक दुकानदार के पास और बोले कोई ऐसा पक्षी दिखाओ जो कमाल कर दे, कुछ हटकर हो। दुकानदार मुस्कुराया, बोला एक है मेरे पास, बड़ा अद्भुत है, सबको साध लेगा। अंदर ले गया, देखा पक्षी बड़े ठाठ से बैठा है, सिर पर टोपी, सामने छोटा सा चरखा, पूरा संत जैसा रूप। पंडित जी खुश, बोले इसकी विशेषता क्या है? दुकानदार ने रहस्य खोला, इसके एक पैर में धागा बंधा है, उसे खींचो तो वेदों के सूत्र बोलता है। दूसरे में धागा है, उसे खींचो तो फौरन दूसरी धार्मिक किताबों की आयतें सुनाने लगता है। जैसा श्रोता वैसी वाणी। और आम पंडित जी बोले अच्छा, और अगर दोनों धागे एक साथ खींच दूं? पक्षी अचानक बोल पड़ा, अरे मालिक फिर तो मैं गिर पड़ूंगा। संतुलन भी कोई चीज होती है। देखा, पक्षी में भी समझ है। तुम भी यही कर रहे हो, 2 दिशाओं को एक साथ पकड़ना चाहते हो। धर्म का झंडा भी ऊंचा रहे और भीतर अहंकार भी सुरक्षित रहे। बाहर भक्ति का प्रदर्शन, भीतर सत्ता की चाह। यहां कोई आंदोलन नहीं चल रहा, कोई धर्म सभा नहीं बैठी, यहां तो सीधी बात है। यहां रस है, बेपरवाही है, खुलापन है, जिसे चखना है वह आए। लेकिन ध्यान रहे, यहां उधार की बोतल नहीं चलेगी, यहां साहस चाहिए, क्योंकि यहां परंपरा की रक्षा नहीं हो रही, यहां अनुभव की आग जल रही है। और अनुभव हमेशा नया होता है, हर सुबह की ओस की तरह ताजा। तुम बार बार कहते हो मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। अगर सच में होते तो घोषणा की क्या जरूरत थी? घोषणा वहीं होती है जहां भीतर संदेह हो। सच तो यह है कि तुम्हारा मन अभी भी झंडे में उलझा है। तुम्हें अभी भी चाहिए कि तुम्हारा मत जीते, तुम्हारा समूह आगे बढ़े, तुम्हारी पहचान चमके। और सच कहूं, झंडा ऊंचा करने की बात अक्सर बहाना होती है, असल खेल डंडा ऊंचा करने का होता है। सत्य को न झंडे की जरूरत है न भीड़ की। सत्य तो बस अनुभव में खिलता है, चुपचाप, अकेले, लेकिन जीवित।